हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं ऋचा तिवारी आपके अपने शो गृह लक्ष्मी के फंडे में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ी हैं, उनका वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हमारी हम सब की भारत की बेटी आविका गौर से आज हमारी बात हो रही है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है और एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस के साथ साथ प्रोड्यूसर भी बन चुकी हैं। तो मिलिए अपनी बेटी से और जानिए उनके जीवन के बारे में। आविका, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो गृह लक्ष्मी के फंडे में। थैंक यू सो मच। जो ऑडियंस हमें देख रहे हो, उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि हर एक एक्टर का या हर एक एक्ट्रेस का स्पेसिफिकली एक सपना होता है कि लोगों के हर घर में हम पहचाने जाएं और लोग हमें बहुत प्यार करें। और गृह लक्ष्मी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर हर कोई जानता है। एंड ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है एंड इट इज एन अपॉर्चुनिटी है ये मेरे लिए कि मुझे ये मौका मिल रहा है आप सबसे मेरे बारे में, मेरी लाइफ के बारे में शेयर करने का। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए शो की ओर आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि एक बेटी हो चाहे बहू हो, वो एक बोलते हैं कि जो भी मतलब वुमेन जो होती है, चाहे बेटी हो चाहे बहू हो, घर की लक्ष्मी होती है। तो आप कैसी गृह लक्ष्मी मानती हैं अपने आप को? मम्मी पापा कुछ बोलते होंगे या आपको कुछ लगता होगा मैं कैसी हूँ, लेकिन कैसी गृह लक्ष्मी है आप? मुझे लगता बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि अभी बहुत स्कोप है, लेकिन काफी लोग, मेरे अपने लोग, मेरी फैमिली के लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत हेल्पफुल हूँ। मैं बहुत लोगों की मदद करना अच्छा समझती हूँ और मैं बहुत ज्यादा करती हूँ। कभी कभी खुद को साइड में रख के मैं लोगों की मदद करती हूँ। तो ये एक चीज लोग जरूर कहते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ बहुत कुछ करना बाकी है। क्या बात है! तो आप एक हेल्पफुल गृहलक्ष्मी हैं, एक बेटी हैं, एक एक्ट्रेस हैं, प्रोड्यूसर हैं, बहुत फ्रेंड्स हैं। तो एज अ सेलिब्रिटी इन सबको कैसे मैनेज करती हैं और कैसे सबको टाइम देती हैं? बिकॉज एक एक हाउस वाइफ भी बहुत मैनेज करती है और फिर एक सेलिब्रिटी होना भी बहुत मैनेज करना होता है। तो हाउ यू मैनेज, कैसे मैनेज करती हैं इन सारी चीजों को? आई थिंक ये मैंने सीखा है मेरी मॉम से। मेरी मॉम हमेशा से वर्किंग रही है। उन्होंने अपना काम साइड पर रख के मेरे साथ वो शूट्स पर आती थी और घर पे भी सब कुछ संभालती थी। और मेरे साथ जब वो शूट्स पे होती थी, तब उन्होंने अपनी नेचुरोपैथी की पढ़ाई भी पूरी की। तो वो तब ओ, डॉक्टर भी बनी। तो उन्होंने इतना कुछ किया है लाइफ में और अभी भी वो करती हैं। अभी भी ऐसा कोई दिन नहीं होता जब मम्मी का सपोर्ट के बिना मैं अपना दिन इमेजिन कर पाऊँ। तो मैं बिल्कुल ये समझती हूँ कि जो भी मैंने सीखा है वो मम्मी की वजह से सीखा है। और उनसे बड़ा इंस्पिरेशन हो भी नहीं सकता। आधी रात को अगर किसी को भी कुछ भी होता है, मम्मी को जरूर पता चल जाता है। और दिन में अगर किसी को कुछ हेल्प चाहिए होती है, मम्मी को जरूर पता होता है। तो वो उस तरीके की अलर्टनेस होना लाइफ में, ये बहुत बड़ी चीज है। और उनको सब पता होता है। पता नहीं हर सवाल का जवाब कैसे होता है उनके पास। चलिए मम्मी की जब बात आती है तो मम्मी पापा की ये प्यारी बेटी कैसी गृह लक्ष्मी है मम्मी पापा के लिए? जिद्दी कि नहीं मम्मी मुझे चाहिए एंड ऑल दैट, मतलब कैसी है ये? मुझे मुझे मेरे घर वालों ने बहुत बिगाड़ा है, क्योंकि मेरी कोई बहन या भाई कोई नहीं है। आई एम द ओनली चाइल्ड। तो मुझे जो पैम्परिंग मिली है वो, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जिस दिन मैं बोलती थी मुझे आइसक्रीम खानी है, मेरे सामने ऐसे 10 फ्लेवर्स होते थे। मतलब क्या इतना बात! ज्यादा बिगाड़ा गया है मुझे। लेकिन एट द सेम टाइम मेरी काफी कुछ हैबिट्स हैं जो कंट्रोल में भी लाते हैं, वो बैलेंस करते हैं। जैसे कि अगर मुझे एक नया फोन चाहिए या कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कुछ चाहिए जो ऑलरेडी है मेरे पास, तो मुझे याद है जब मैं बालिका वधू करी थी, तब मैंने एक नया फोन मांगा था। और तब फोन ऐसे स्कूल के बच्चों के पास होना नॉर्मल नहीं था। तो तब मैंने ऐसे मांगा था और मेरे डैड ने मुझे बोला था ठीक है, एग्जाम में 90% लाओ, मैं लाके दूंगा। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि पैम्परिंग होती है जरूर, बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी सिखाया जाता है दैट आपको अर्न करनी पड़ती हैं चीजें लाइफ में। इतनी आसानी से सब कुछ नहीं मिलता। सो आई थिंक ये जो मेरे बैलेंस करते हैं वो लोग, वही मुझे संभाल सकते हैं। अदरवाइज मैं तो बहुत बिगड़ी हुई हूँ। शो की ओर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगी। करीब 15 साल पूरे हो रहे हैं और आपको मेरे को देख के अभी भी ऐसा लगता है कि
यू नो इतनी जल्दी हमारी आनंदी बहू बड़ी हो गई। 15 साल आपने इंडस्ट्री में पूरे कर लिए, एक्ट्रेस प्रोड्यूसर बन गए। कैसा था ये 15 साल का सफर? कैसे मैनेज किया? कितना स्कूल की पढ़ाई? हाँ, कैसा था बेसिकली? अभी भी बिलीव नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये बहुत ही अनबिलीवेबल सा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि एक 8 साल की बच्ची जिसे सिर्फ डांस करने का शौक था, अचानक से वो एक्टिंग करना शुरू करती है। 10 साल की एज में उसे बालिका वधू जैसा एक माइलस्टोन क्रिएट करने वाला शो मिल जाता है। उसके बाद ससुराल सिमर का आता है जिसने इवन मोर रिकॉर्ड्स तोड़े। उसके बाद मैं कंटिन्यूअसली मूवीज कर रही हूँ, तेलुगु मूवीज, एंड टच वुड दैट इज गोइंग ग्रेट, एंड देन टर्निंग इनटू अ प्रोड्यूसर। सो इतना कुछ हो गया है, एंड I'll be like for 24 now in June end. So मुझे लगता है कि इस एज में जो मैंने देखा है एज मेरी एक्सपीरियंस, मैं कहूंगी वो नॉर्मल नहीं है, ये बहुत अलग है। और मैं जब अपने एज के लोगों को मिलती हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं कितनी ज्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये एक्सपोजर मिला। मैं छोटी एज से ही मैं अलग अलग सेट्स पे जाती थी, अलग अलग लोगों से मिलती थी, सबसे कुछ ना कुछ नया सीखती थी। ये एक्सपीरियंस, ये इससे मैं कुछ और ट्रेड नहीं कर सकती, ये मेरे लिए सबसे बढ़कर है। और ये जर्नी बहुत स्पेशल रही है क्योंकि ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है डे वन से अभी तक। मैंने कोई ऐसा, मैं किसी से नहीं मिली हूँ जो मुझे एनकरेज ना करता हो। जब मुझे याद है, जब मैं बहुत वेट पुट ऑन कर रही थी, बीच में एक फेज आया था मेरी लाइफ में जब मैं ध्यान नहीं रख रही थी खुद का, मुझे बहुत पोलाइटली लोगों ने ये चीज बताने की कोशिश की दैट अविका, यू आर जस्ट बीइंग लेजी। इट्स नॉट दैट आपको कोई हेल्थ इश्यू है, इट्स नॉट लाइक कि आपके हाथ में नहीं है, आप एक्सरसाइज करोगे तो आप पतले हो जाओगे, इट्स एज सिंपल एज दैट। और जब मुझे लोगों ने ये चीज कही, मुझे ये चीज समझ आई कि लोग कितना अच्छा सोचते हैं मेरे बारे में, कि मुझे एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि मैं अपनी लाइफ में और कुछ कर पाऊं और एक्स्ट्रा उनके लिए एंटरटेनमेंट ला पाऊं। एंड ये जो सपोर्ट रहा है ऑडियंस का, ये बहुत बहुत मीनिंगफुल है मेरे लिए, क्योंकि अभी भी मैं कहीं पे जाती हूँ तो लोग मुझे आनंदी कहकर बुलाते हैं। और ये जो प्यार है, ये नहीं हो सकता है, ये लाइफ में एक बार होता है, एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। बढ़ते हैं मेरे अगले क्वेश्चन की ओर। टीवी के साथ साथ आपने बताया कि आपने तमिल मतलब टॉलीवुड में भी काम किया है। टीवी का एक काम करने का तरीका, और जब एज अ बॉलीवुड या फिर हम इसमें एज अ एक्ट्रेस टॉलीवुड में काम करते हैं, दोनों का एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। तो कोई परेशानी आई? कितना मजा आया? शेयर करना चाहिए अगर आप। आई थिंक परेशानी डे वन से लेके अभी तक एक ही है, और वो है लैंग्वेज। क्योंकि एक बहुत ही, मैं घर पे कच्छी बोलती हूँ, मेरी फैमिली गुजराती है, और मुंबई में पली बड़ी हूँ, तो मराठी थोड़ा बहुत समझती हूँ, लेकिन तेलुगु तो कहीं से कुछ कनेक्शन नहीं है। सो लैंग्वेज इज द ओनली थिंग जो आज भी डिफिकल्ट लगती है। बट एट द सेम टाइम, जो मेरी पहली मूवी थी, तब से लेकर आज तक मुझे लैंग्वेज समझ आने लगी है, जिसकी वजह से मेरे जो डायलॉग की डिलीवरी होती है वो एज एन एक्टर बेटर हो गई है, क्योंकि मुझे समझ में आने लगा है कि अब मैं किस तरीके से क्या एक्स्ट्रा अपना इम्प्रोवाइज कर सकती हूँ। सो देर इज अ ग्रोथ डेफिनेटली। बट अदर देन दैट, यू नो टीवी में ये होता है कि हम बहुत फास्ट काम करते हैं, हमें टेलीकास्ट करना होता है, तो देर इज नो टाइम कि आप ज्यादा कुछ सोच पाओ या ज्यादा कुछ अपना इम्प्रोवाइजेशन ज्यादा कुछ कर पाओ। लिटिल बिट ऑफ कोर्स हैपेंस, बट बहुत ज्यादा नहीं हो पाता। बट इन मूवीज यू हैव द टाइम, आपको स्क्रिप्ट पहले दी जाती है ताकि आप अपने हिसाब से इस कैरेक्टर को क्या एक्स्ट्रा करना चाहते हो आप कर पाओ। एंड हाँ, तो मैंने तेलुगु मूवीज जितनी भी की हैं आज तक, उसमें मेरे कैरेक्टर्स बहुत अलग अलग रहे हैं। सो एज एन एक्टर ये करने में भी बहुत मजा आता है, क्योंकि अगर आप एक डेली शो करते हो तो आप एक ही कैरेक्टर सालों सालों चलता है वो, एंड यू जस्ट प्लेइंग वन। यहाँ पे लिटरली एक साल में 4 कैरेक्टर्स प्ले करते हो आप, एंड 4 से 5, एंड इट इज क्रेजी क्योंकि वो सारे कैरेक्टर्स बहुत अलग होते हैं। सो ये जो एक्सपीरियंस है ऑफ डूइंग समथिंग डिफरेंट, और ये मेरा बिल्कुल कंफर्ट जोन नहीं है तेलुगु सिनेमा, क्योंकि एक तो शूट हैदराबाद में होती है, इट्स नॉट लाइक कि मैं मुंबई में हूँ अपने घर के पास, हैदराबाद में है, एंड दैट इज द रीजन आई हैव शिफ्टेड टू हैदराबाद नाउ, क्योंकि काम यहाँ पर है। बट द होल एक्सपीरियंस इजी इसलिए लगता है मुझे अब, क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्री के लोग हैं जिन्होंने
बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में काम किया है, उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया है मेरा। लाइक एक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, सबको लगता है कि अविका हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी बच्ची है। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि भाई आविका के फ्रेंड्स भी बहुत सारे होंगे, तो आविका अपने दोस्तों के साथ कैसे टाइम स्पेंड करती है, कैसे टाइम निकालती है इतने बिजी शेड्यूल से? अभी तो सिर्फ वीडियो कॉल्स हो पाते हैं अभी तो कुछ भी नहीं हो पाता। नहीं, बट एक साल के पहले के 2 साल जो एक हमारे साल के कोविड। उसके पहले मैंने मुझे मूवीज देखने का बहुत शौक है। ऑब्वियसली मैं मूवीज में काम करती हूँ, तो मुझे जानना होता है कि नया क्या आया है। तो एवरी वीकेंड मोस्टली मैं थिएटर्स में होती थी, और मोस्टली हमारे फ्रेंड्स का प्लान ही ये होता था कि साथ में मूवी देखने चलेंगे। सो दैट इज लाइक माय चॉइस। बट अदरवाइज ऐसे ही डिनर पे निकल जाना, आइसक्रीम खाने निकल जाना, तो ये जो सब नॉर्मली लोग करते हैं वो हम भी करते हैं चलिए अब मैं आपके कुछ फिटनेस ब्यूटी फंडे के बारे में बात करते हैं जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपने खुद ने बताया कि आपने बहुत वेट लॉस किया, तो क्या है आपका ये फिटनेस फंडा और क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कैसे फिट रहे? मैंने वेट लॉस किया बिल्कुल खा पी के। मैंने कोई स्ट्रिक्ट डाइट नहीं की है, मैंने कोई अपने आप को स्टार्व नहीं किया है, कोई पनिशमेंट नहीं दी है। मैंने अपने आप को अच्छे से हैप्पीली खा पी कर वेट लॉस किया है, एंड दैट हैपेंस। वेरी सिंपल फंडा दैट आई फॉलो, कि आप जितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हो उसके आसपास जितना हो सके आप बर्न करो। सिंपल है, जितना आप खाते हो उसके आसपास जितना हो सके आप वर्कआउट करो। आप ये मेंटेन करोगे, आप खुश रहोगे। और अ पर्सन लाइक मी, मुझे सेम वर्कआउट करना बहुत बोर होता है। मैं रोज जिम नहीं जा सकती, मैं रोज सेम योगा नहीं कर सकती, मुझे बोर होता है, मुझे हर रोज कुछ नया चाहिए। तो मैंने क्या किया, हर वीक, एवरी डे मेरा पूरा स्केड्यूल अलग होता था। किसी दिन योगा, किसी दिन पिलाटेस, किसी दिन जिम, किसी दिन वेट ट्रेनिंग, किसी दिन कार्डियो, किसी दिन डांस। सो एवरी डे बिकम्स डिफरेंट। किसी दिन बॉक्सिंग। तो मेरे को ये जो नए नए शौक लग रहे थे वो मैं यहाँ पे निकाल रही थी कि एक एक दिन करूंगी तो एंटरटेनमेंट भी रहेगा कि कुछ नया हो रहा है, एट द सेम टाइम वर्कआउट भी होगा। सो आई ट्राई डूइंग दिस एंड इट वर्कड फॉर मी। एंड मेरे लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, ये मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भी था। मैं जो अपने आप को बहुत हेट करना मैंने शुरू कर दिया था कि मैं ऐसी दिखती हूँ, मुझे नहीं पसंद, मेरी स्किन खराब है, ये है वो है। आई रियलाइज कि मैं गलत खा रही थी जिसकी वजह से मेरी स्किन खराब हो रही थी। मैं पानी इनफ नहीं पी रही थी जिसकी वजह से मुझे अच्छा फील नहीं होता था, मेरे लिप्स क्रैक हो जाते थे। सो व्हेन आई टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स, जब मैं ध्यान रखती थी कि मैं अच्छा हेल्दी खाऊं, मैं फ्रूट्स खाऊं, फाइबर खाऊं, जो मैं पहले मेरे डाइट में ये सब होता ही नहीं था। मैंने जब ये सब शुरू किया तब मुझे ऐसा फील होने लगा कि ओके, नाउ आई एम एक्चुअली डूइंग समथिंग राइट एंड आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट। द जब मैंने ये सोचा कि मैं अच्छा फील कर रही हूँ अपने लिए, मुझे पसंद हूँ मैं जैसी हूँ, उस दिन से मेरा वेट लॉस होना शुरू हुआ था। एंड आई थिंक इट्स यहाँ पे होता है सब कुछ। अगर आप अपने आप को प्यार ही नहीं करोगे तो आप अच्छे से मेहनत थोड़ी कर पाओगे। इसी से एक दूसरा है कि आपके फैशन फंडे क्या हैं? व्हाट लाइक कैसे कपड़े पहनती हैं, या फिर क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कैसे फैशन? मैं मुझे बहुत पसंद है, अगर मैं घर पे हूँ तो मुझे बहुत पसंद है अपने पापा के कपड़े पहनने का। मैं अपने पापा के लूज लूज टी शर्ट पहन के घूमती रहती हूँ। एंड ट्रस्ट में, अभी इस वीडियो के पहले मैंने चेंज किया, वरना मैंने पापा का ही टी शर्ट पहना हुआ था। तो मैं घर पे तो बिल्कुल, मतलब बहुत ही केयरलेस होती हूँ, और मुझे पसंद भी है क्योंकि मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है वो ऐसे लूज लूज कपड़े। बट अदरवाइज अगर मैं कहीं आई एम मूविंग आउट, गोइंग टू द एयरपोर्ट और समथिंग, लोगों ने काफी ये चीज मेंशन भी की है एक्चुअली। उन्होंने हमेशा मुझे कुर्ते में देखा है, एंड इट इज ट्रू। मैं बहुत ज्यादा कुर्तीज, बिंदी, झुमके ये पहनती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है दैट इफ अगर मुझ पर इंडियन सूट करता है तो मुझे ये चीज एम्ब्रेस करनी चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए दैट आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो फैशन के साथ साथ व्हाट इज योर ब्यूटी फंडा? आजकल लोग होम रेमेडीज पे जी ज्यादा यूज करते हैं, तो आपका क्या है, लाइक एनी प्रोडक्ट और लाइक कैसे क्या? तो प्रॉब्लम ये है कि मेरी मॉम अब नेचुरोपैथी डॉक्टर है, तो वो जो भी बोलती है मुझे सुनना पड़ता है। और अगर मैं नहीं सुनती तो मुझे बहुत डांट पड़ती है। तो अभी फिलहाल उन्होंने कुछ नया मेरे लिए कुछ मिक्स हेयर ऑयल बनाया है, जिसमें ऑलिव ऑयल है, बादाम ऑयल है,
समथिंग समथिंग। तो आजकल मैंने वो नया शुरू किया है बालों में लगाने का, एंड इट फील्स एक्चुअली गुड। आई एक्चुअली फील गुड, सो दैट इज ग्रेट। वन थिंग दैट आई एम कॉन्शियसली डूइंग। उसके अलावा स्किन के लिए मैं मम्मी की सुनती नहीं हूँ उतना, तो इतना कुछ नहीं हो पाता है मेरे से, मतलब मैं ध्यान नहीं रख पाती इतना। बट आई वुड सजेस्ट कि आप दिन में एक बार एटलीस्ट सनस्क्रीन लगा लिया करो, क्योंकि आप, जैसे अभी मैं बालकनी में बैठी हूँ, सो इट इज ऑलवेज बेटर टू प्रोटेक्ट योर स्किन विद अ सनस्क्रीन। तो मैं सनस्क्रीन कोशिश करती हूँ कि दिन में एक बार तो एटलीस्ट लगाओ। आप अभी आपके पास बहुत टाइम है, बहुत कम उम्र में सक्सेस हासिल किया, अपने आप को फ्यूचर में कैसे देखती हैं कि क्या, कैसा आपका फ्यूचर रहेगा एंड क्या करना है और आगे? मुझे एक्टिंग वाइज बहुत कुछ करना है, नॉट जस्ट तेलुगु बट बाकी काफी लैंग्वेजेस में, हिंदी में भी, व्हाई नॉट। बॉलीवुड में भी आना है आपको? हम ऑफ देखना कोर्स, चाहते सो हैं बॉलीवुड में थैंक यू सो मच। सो या एक्टिंग वाइज वो रहा, फिर जैसे मैंने प्रोड्यूसिंग की बात की, आई एम ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग 2 मूवीज इन साउथ। तो उसके अलावा और भी बहुत कुछ प्रोड्यूस करना है, और भी इंडस्ट्री रिलेटेड बहुत कुछ करना है। मैंने एडिटिंग सीखी है, राइटिंग सीखी है, तो कहीं ना कहीं तो अपना ऐसा ये सब में निकालूंगी ना टैलेंट। अच्छा, हर किसी का अपना एक मी टाइम होता है, तो हर कोई अपने अपने मी टाइम में कुछ ना कुछ करता है। तो आविका का कब होता है मी टाइम, और अपने मी टाइम पे क्या करती हैं आप? मैंने आज तक मतलब बहुत कम किया है, ये अभी अभी शुरू किया है। बट आई हैव रियलाइज कि मुझे मॉम डैड के लिए कुक करना बहुत अच्छा लगता है। पहले बहुत बार ऐसा होता था कि मैं कुछ अपना डाइट का कुछ अलग खाती थी, तो मैं अपना बना के छोड़ देती थी। बट देन आई रियलाइज कि मुझे उनके लिए खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, जब वो खा के ऐसे तारीफ करते हैं कि आज बहुत अच्छा बना है, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितने दिन मॉम डैड यहाँ पर मेरे घर पर है, हम मैं उन्हें सारी मील्स खुद कुक करके दूं। सो आजकल तो मेरा मी टाइम उसी में जाता है, कुक करने में, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट। चलो भाविका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और थैंक हमारी यू। पूरी गृहलक्ष्मी की टीम से की तरफ से बोलना चाहूंगी, आगे और बढ़िए, और ऐसे ही हमारा और अपना नाम रोशन कीजिए, और जाते जाते हमारी सारी गृहलक्ष्मियों को क्या, और आपको जो देख रहे हैं उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगी आप? सबसे पहले तो प्लीज सेफ रहिए, जितना पॉसिबल हो घर पर ही रहिए। अभी भी सिचुएशन इतनी कंट्रोल में नहीं आ पाई है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट। एंड आई मीन मास्क पहनना, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब तो आई होप आप सबको पता ही हो कि मुझे ना बोलना पड़े। एंड उसके अलावा आई अंडरस्टैंड कि देर आर अ लॉट ऑफ पीपल सफरिंग। अभी ना बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स चल रहे हैं। पेशेंस रखिए, सब ठीक होगा, एंड दैट इज माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने हमेशा प्यार दिया है मुझे, आगे भी देते रहिए, एंड वी विल टॉक वेरी वेरी सून। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर। बाय, टेक केयर। बाय।